अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये दोपहर का खाना बनने लगा है। तो ये हैं टिंडियाँ। कोई इसको कहता है टिंडियाँ, कोई कहता है चप्पड़ कद्दू, कोई कहता है चप्पड़ कद्दू और कोई कहता है चप्पड़ कद्दू। तो इस तरह से ये जो भी है आप देख के पहचान सकते हैं। ये मैंने इनको कट कर लिया, सारे काट के रख दिए हैं मैंने। फिर खुले पानी से इनको धोया जा रहा है अच्छी तरह से, ताकि ये साफ़ हो जाएँ। बिल्कुल छलनी में धो रही हूँ। तो धोने के बाद इनका पानी खुश्क हो जाएगा। तो प्याज और लहसुन भी काटा जा चुका है, टमाटर भी काट लिए हैं। काम ताकि तेज़ी से हो। चूल्हा जल चुका है आपके सामने और इस पे आ गया प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर में डाला है हाफ़ कप ऑयल, डालडा ऑयल, और प्याज और लहसुन दिया कुकर में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखें आप, ये मसाले रख लिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और ये गरम मसाला वगैरह सारी चीज़ें, और टमाटर को, और ये जो प्याज हैं इसको थोड़ा लाइट ब्राउन कर रही हूँ। लाइट ब्राउन हो जाएगा तो ये टमाटर डाले हैं। मिर्चें भी आ रही थी इसलिए मैंने रोक लिया कि ताकि बहुत कड़वाना हो जाए सालन। तो इसके बाद ये सारा मसाला गया इसमें, और ये भाप से ना मेरा फ़ोन जो है वो थोड़ा सा इस तरह हो जाता है। ये इसमें गई ये सारी कटी हुई सब्ज़ी के बाद ये इसको देखें कितना खूबसूरत रहता है, ग्रीन ग्रीन और रेड रेड सारा सा। और ये पकना शुरू हो गया, इसका पानी काफ़ी ये सब्ज़ी छोड़ती है ना, तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी आपने पानी नहीं डालना है। तो ये अभी और इसको खुश्क करेंगे। ये बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में आ चुकी है, बस तकरीबन तैयार हो गई। फिर चूल्हा जलाया जा चुका है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, दूध चढ़ा दिया। मिल्क पैक का ये 1 लीटर दूध है, उसमें से 1 कप मैंने बचाया और बाकी इसमें लगा दिया। आधा कप डाल दी है चीनी, ताकि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चीनी को सही से पकाना है ताकि इसका कच्चापन नहीं रहे। तो इसके बाद ये एक साइड पे मैंने आधी कप में 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर घोला है, वनीला कस्टर्ड, और इधर चीनी को पकाया जा रहा है, दूध को हिलाया जा रहा है ताकि अच्छे से पक जाए। तो ये देखें आप, दूध अभी उबल रहा है। इसमें ये आहिस्ता से कस्टर्ड डालेंगे ताकि ये गिल्टियाँ नहीं बनी। अगर हम इसको एकदम से उंडेल दें तो इसमें गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, जो कि फिर मज़े का नहीं लगता है। तो अब इसको चम्मच से हिला रही हूँ। चूल्हा मुसलसल जल रहा है। तो ये देखें, इसको ना आपने थिक नहीं करना, क्योंकि इसमें केक भी डालने हैं, फ्रूट्स भी। तो ये मिल्क पैक था जो मैंने डाला, और ये चाय वाले केक जो हैं रख दिए हैं। ये 3 अदद प्यालियाँ हैं, और साथ में ये रफ़ान की जेली। तो ये जो प्यालियाँ हैं ये भी बड़ी यादगार होती हैं। तो आप लोगों में से भी बहुत से कम लोग होंगे जिनके पास ये वाला डिनर सेट होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना डिज़ाइन है और इससे बहुत ही अटैचमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के पास है। अब तो इसकी बहुत सारी मीम्स और वीडियोस बन चुकी हैं। ये कस्टर्ड मैंने प्यालियों में निकाला था, तो इसमें एक एक केक का वो पीस डाल दिया है। तो ये देखें, ये एक प्याली जो है ताहा की, एक मिशा की और एक मेरी। तो इनमें मैंने डाल दिया। फिर ऊपर केक के बाद थोड़ा सा कस्टर्ड मज़ीद डाला जा रहा है ताकि थोड़ा और हो जाए। ये 3 जो पीसेस थे ये बच गए, और ये 1 केला और थोड़े से अंगूर। तो आप समझ सकते हैं ये फ्रूट्स खाने हैं मैंने, और ये मेरी प्याली में जा रहे हैं केला और अंगूर, क्योंकि मिशा और ताहा जो हैं वो सिंपल खाते हैं, तो इसलिए उनका सिर्फ केक वाला कस्टर्ड होगा और उस पर जेली डालेंगे। और ये वाली जो प्याली है ये मेरी है, जिसमें आपको अंगूर और केले नज़र आ रहे हैं। चूल्हा फिर तीसरी बार जल गया। अब क्या होने जा रहा है, ये देज की रख दी है चूल्हे पे, और ये 1 कप पानी जो है इसमें डाल दिया। जेली पे 2 कप लिखा होता है, लेकिन मुझे ना वो बहुत थिक वाली पसंद है, इसलिए मैंने 1 कप डाला है। तो इसमें ये 1 पैकेट जो है ये जेली डाल दी। तो जेली गर्म पानी में गई, और इसको अच्छी तरह से आपने हिलाना है, सही से मिक्स करना है, वरना ये थोड़ी सी कहीं कहीं पे रह जाती है ना, गिल्टियाँ सी बन जाती हैं। तो इसलिए ये अब तकरीबन बनने वाली है। चूल्हा बंद कर दिया, इसको थोड़ी देर रखेंगे। फिर फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद इसकी ये शक्ल बनी, और काट के इसको कस्टर्ड पे डाल दिया। कस्टर्ड डाल के ये जो फ्रूट ट्राइफल है, ये जो फ्रूट्स इसमें है वो ट्राइफल होगी, बाकी केक कस्टर्ड हो गया। तो एक केक का जो हाफ़ पीस था मुझे इतना पसंद कि मैंने अपने लिए बचा लिया। ये चाय का पानी भी साथ ही रख दिया, और देखें चाय जो है उबलने लग गई। बहुत खूबसूरत सा रंग आ रहा है, बहुत अच्छा ये उबल रही है चाय आपके सामने। आपका भी दिल चाहेगा चाय पीने को ना।
मुझे चाय बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये पकने के लिए रख दी। दूध थोड़ा कम था और डाल दिया। तो उसके बाद ये अभी अच्छे से पकेगी। और ये मेरा फेवरेट कप है, इस पे सारा की पिक्चर है, तो मैं इसमें भर के चाय पीऊँगी, आप देखिएगा। तो चाय बस तैयार हो गई कि इसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसको बार बार देख रही हूँ कब ये मैं खाऊँगी। तो चाय का कप भर चुका है, आप देख सकते हैं ये चाय है। चाय अब कितनी खूबसूरत है, बहुत अच्छा कलर लग रहा है चाय का, और मेरा साया भी चाय में आ रहा है। तो ये बाकी की चाय जो है इसको मैं मग्गे से हिला रही हूँ ताकि इसको अभी रख दूँ, और ये फिर खाने के बाद बाकी की चाय भी पी लूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि या ताहा भी पी लेगा, मिशा तो बिल्कुल भी नहीं पीती है, तो फिर हम लोग चाय पीएंगे। तो देखें आप, चाय भी तैयार है, साथ कस्टर्ड भी तैयार है, साथ सालन भी तैयार है, बस अब रोटी लगने लगी है। तो फिर उसके बाद आज का खाना खाएँगे। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको।